तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल से बार फिर से स्वागत है। देखिए, यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, कहीं पर जाना नहीं है। बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए बनाई गई है। और यहाँ पर देखिए, जी हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको विद्या से जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सारे क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, आप लोग घबराना नहीं है। अभी एग्ज़ाम के आपके 4 दिन हैं, इतने में तो हम सारे प्रश्नों को आपको करा देंगे, ठीक है। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि सर हमें विद्या में टिक लगाइए, टिक लगवाइए, टिक लगवाइए। अभी हम आपको बताएं कौन से चैप्टर से कितना प्रश्न आएगा, और आपको बस थोड़ा वीडियो लंबी होगी और लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। और हाँ, और आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, कहीं पर जाना नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको बताएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, पहले खंड क में बात कर लेते हैं। खंड क में देखिए, आपके जो पहले से चीज़ें क्या पूछ जाती हैं खंड क की। देखिए स्टूडेंट, आपको कहीं जाना नहीं है, आप बिल्कुल भी आप जुड़े रहिए, सारी चीज़ आपको डिस्कस की जाएगी, ठीक है। और थोड़ा देखिए, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि बताने में टाइम लगेगा आपको, क्योंकि एक बार हम बता देंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, अगर हम खंड क की बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा आप लोग पेशेंस रखिएगा और अच्छी तरीके से एक बार वीडियो को जरूर वॉच करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर खंड क की बात करते हैं तो इसमें आपको 3 टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, देखिए पहला टॉपिक क्या होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं विकास, ठीक है। क्या है, आपको लिखिए चलिएगा, हिंदी साहित्य का। देखिए, आपको एक अच्छी तरीके से हम बताएंगे, ठीक है। आपको बस हमारे से जुड़िए, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं विकास, ठीक है, इतिहास एवं विकास। आप लोग अगर विद्या रखे हो अपने पास तो उसको भी साथ में रख लीजिए, क्योंकि उसी से आपको टिक लगाना है कौन से चैप्टर के कितने इंपॉर्टेंट हमारे प्रश्न आने वाले हैं। अभी आप लोग विद्या अगर रखे हो अपने पास तो खोल कर रख लीजिए, ठीक है। एवं विकास, ठीक है। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक यही होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास एवं विकास। इससे आपके जो प्रश्न होंगे मिलेंगे जरूर, 2-3 प्रश्न जरूर मिलेंगे, तो इसको आपको पढ़ लेना है। या तो अगर नहीं पढ़ना है तो ऊपर ऊपर तरीके से पढ़ लेना है। जितने प्रश्न हम इसके कराए हुए हैं, आपको उतने प्रश्नों को तैयार कर ही लेना है, ठीक है। आप वीडियो में वॉच कर सकते हैं, आप जितने भी हिंदी के वीडियोज़ हमारे पढ़े हुए हैं सारी वीडियोज़ को वॉच कर लीजिए। वहाँ पर देखिए, क्योंकि हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है, आप लोग खुद ही जानते होंगे मेरे पेरेंट्स से, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। अभी आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपका टाइम सारा इसी में चला जाएगा, तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जितनी हम प्रश्न बताए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको ही बताए हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए, पहला बात हमारा क्या होगा, दूसरी बात क्या होगी, इसमें आपके 2 पार्ट होंगे, हिंदी गद्य साहित्य का विकास, ठीक है, गद्य साहित्य का विकास, ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास, ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरी बात में क्या हो जाएगा, हिंदी काव्य साहित्य का विकास, ठीक है, काव्य साहित्य का विकास। अब देखिए, इसमें क्या चीज़ें हैं आपको हम थोड़ा बताएंगे, इसमें डिफरेंस क्या है। मेरे पेरेंट्स, आप लोग बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं कि हिंदी साहित्य का, गद्य साहित्य का विकास, काव्य साहित्य का विकास, इसमें बहुत डिफरेंसेस आते हैं। डिफरेंसेस का मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर गद्य की बात करते हैं तो लेखक की बात होगी वहाँ पर, ठीक है। आपके जितने लेखक होंगे उन लेखकों का जो विकास है, कि देखिए जैसे कौन से लेखक कितने काल तक, कहाँ तक, कितनी रचनाएँ की हैं, इसकी बात होगी। अगर हम काव्य की बात करें जिसमें कवियों का होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आपको मिलेंगे इसमें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अब हम बात करेंगे, मेन बात हमारी क्या होगी, गद्य भाग, ठीक है, जहाँ से आपको नंबर मिलना है। स्टूडेंट्स, आपको यही चीज़ समझनी होगी, जहाँ से आपको नंबर मिलना है हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमें नंबर कहाँ से मिलेगा, गद्य भाग से, ठीक है। गद्य भाग, अभी सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। गद्य भाग की बात करते हैं। गद्य भाग में आपको 4 चैप्टर को हम लेते हैं। 4 चैप्टर आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 चैप्टर कौन कौन से हैं, अभी आपको लिख लेते हैं। राष्ट्र का स्वरूप पहला हो गया, पहला राष्ट्र का स्वरूप। अगर आप अपने विद्या अपने साथ रखे हो तो उसको लिख लीजिए, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। उसके बाद अशोक के फूल, ठीक है, उसके बाद अशोक के फूल। अशोक के फूल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर होगा इससे आपके प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ठीक है। भाषा और आधुनिकता, ठीक है, भाषा और आधुनिकता, ये आपका हो गया, ठीक है, आधुनिकता।
आपको कहीं जाना नहीं है, लास्ट तक बनेगा क्योंकि सारी चीज़ों का इसमें डिस्कस करेंगे। ताकि देखिए वीडियो थोड़ा लंबी होगी, आपको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, तेजस्वी मन के संपादित अंश, ठीक है। क्या है हमारा, तेजस्वी मन के संपादित अंश, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, अभी आपको हम बताएंगे कौन कौन से लेखक हैं जिसका जीवन परिचय आपको भी लिखना होता है, जीवन परिचय भी लिखना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए चलिए यहाँ पे देखिए, अगर 4 चैप्टर आपके दिए हैं तो ये जो लास्ट वाला चैप्टर है इसको आपको नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपके ये जो 3 चैप्टर है, इसी 3 चैप्टर से आपके प्रश्न मिल जाएंगे। पहला चैप्टर क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा अशोक के पुल, भाषा और आधुनिकता, इसी से आपके सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे आपके प्रश्न मिल ही जाएंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके बुक में अगर आपके पास हो तो आपको 3 चैप्टर लगा लेना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आपको इसी चैप्टर्स में जितने भी प्रश्न आए आप देखिए, उसमें जितने प्रश्न जितने ज़्यादा बार आए हैं उन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। अभी आपको टिप्स देते रहेंगे, अब आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या है, भाषा और आधुनिकता। अब देखिए ये आपका हो गया। अब हम पद्य की बात करेंगे, पद्य साहित्य की बात करते हैं। अब देखिए गद्य साहित्य की बात करिए, पद्य साहित्य की बात करते हैं। इसमें आपको टोटल 7 चैप्टर आते हैं, ठीक है। 7 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे उस चैप्टर को ही बता देंगे, ताकि आप उसी चैप्टर को ज़्यादा प्रभाव में डालिए। अन्य चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है। थोड़ा आपके लिए मेहनत करें तो आप लोग भी चैनल को थोड़ा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए पहला हमारा चैप्टर क्या है, देखिए पवन दूतिका। क्या है, पवन दूतिका। पवन दूतिका हमारा चैप्टर बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा कैकेयी अनुताप, इससे बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। कैकेयी अनुताप, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या है, श्रद्धा मनु। ये चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, श्रद्धा मनु। तो आपका पहला चैप्टर ये इंपॉर्टेंट, दूसरे नंबर पर आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद कौन चैप्टर आता है हमारा, नौका विहार। ये भी आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है हमारा, नौका विहार। क्या है, नौका विहार, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है हमारा 5वां नंबर क्या है, गीत से बहुत कम आता है, ठीक है। अब देखिए 6वां चैप्टर की बात करते हैं। 6वां चैप्टर देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, अभिनव मनुष्य। क्या हो जाएगा, अभिनव मनुष्य, ठीक है। तो आपका ये टिक लगा लीजिए। उसके बाद 7वां चैप्टर आपका क्या होगा, मैं आहुति बनकर, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ बनकर अच्छी तरीके से याद कर लेना है, समझ लेना है। तो ये 7 चैप्टर इसमें आएंगे। अब इस 7 चैप्टर में से कौन चैप्टर आपको ज़्यादा पढ़ना है उस पर आपको अच्छी तरीके से हमें बताने का प्रयास करूँगा। पहला हमारा पवन दूतिका है, इससे बहुत कम आता है, इसको आपको कम पढ़ना है, ठीक है, इसको कम पढ़ना है। उसका देखिए आपके ये 3 चैप्टर जो लगातार बने हुए हैं, श्रद्धा मनु, नौका विहार और गीत, ये 3 चैप्टर तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 चैप्टर आप पढ़ लीजिए। 4 चैप्टर में से देखिए आपके जो प्रश्न होंगे पद्यांश में 100% गारंटी है फंस जाएंगे। अगर फंस गए तो आपको कर ले लेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम बताएंगे, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। सब ऊपर बातें कर रहे हैं, सारे चैनल्स वाले ऊपर बातें कर रहे हैं, आपको रियलिटी कोई नहीं बताने वाला है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आप भटकेंगे तभी वो लोग भटकाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको भटकना नहीं है, बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे हमारा क्या है, देखिए कहानी। अब देखिए हमने पद्य भाग की बात कर ली, अब लास्ट हमारा क्या आता है, कहानी में देखिए आपकी 3 कहानी आएगी। पहली आपकी कहानी क्या है, ध्रुव यात्रा, ठीक है, ध्रुव यात्रा। दूसरी कहानी हमारी क्या है, पंचलाइट, ठीक है, पंचलाइट। और तीसरी हमारी क्या है, बहादुर। अब देखिए आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं सर तीनों पढ़ें कि एक पढ़ें, तो आपको बिल्कुल घबराना, हम आपको बता रहे हैं क्या करना है। आपको एक कहानी उठा लेना है, ठीक है, एक कहानी उठा लेना है, उसमें जितने भी टॉपिक होंगे उसको अच्छी तरीके से अपनी आधार पर कहानी बनाकर उसको रीड कर लीजिए, ठीक है। रीड करेंगे, अभी आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, घबराएंगे नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो घबराना नहीं है, ठीक है। क्या करने, ध्रुव यात्रा का, ठीक है, ध्रुव यात्रा का अगर आप जैसे पढ़ना चाहते हैं, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट या बहादुर में तीनों में से कोई एक कहानी, क्योंकि तीनों में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना एक ही रहेगा,
करना एक ही रहेगा उसमें से। आपको अगर ध्रुव यात्रा अच्छी तरीके से, ध्रुव यात्रा को सिर्फ पढ़ लीजिए, एक ही पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छे से इसको एक ही पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर, कोई चीज़ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला हमारा देखिए खंड काव्य की बात करेंगे। खंड काव्य, ठीक है, जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं आप अपने विद्या में टिक लगा दीजिए कितना चीज़ें हमको पढ़ना है। बाकी सर ने जितना बताया, अगर आपको 95% नहीं मिला तो बताइएगा हमको, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा क्या है, मुक्तज्ञ, यानी कि मुक्ति यज्ञ, ठीक है, मुक्ति यज्ञ। दूसरा देखिए क्या है हमारा, सत्य की जीत, क्या है, सत्य की जीत, ठीक है। तीसरा क्या है, रश्मि रथी, क्या है, रश्मि रथी, ठीक है। चौथा देखिए क्या है, चौथा क्या होगा हमारा, चौथा क्या होगा, आलोक वृत्त, क्या होगा, आलोक वृत्त, ठीक है, आलोक वृत्त होगा। पांचवा की बात करते हैं, पांचवा देखिए क्या होगा, पांचवा हमारा होगा त्यागपथी, त्यागपथी, ठीक है। बहुत सारा आप देख के घबरा जाते हैं, सर इतना सारा दिया है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हम आपको बता रहे हैं ना कैसे पढ़ेंगे। आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। क्या है हमारा, श्रवण कुमार है, ठीक है। देखिए आपको कहीं जाना नहीं है, बस हमारी बातों को एक बार समझ लीजिए, बस अच्छी तरीके से। हम यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे एक बार अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। देखिए 6 चैप्टर आपको दे दिया है, बहुत ढेर सारा लिखा भी है उसमें कि बहुत सारा दे दिया गया है, हम कौन सा पढ़ें कौन सा ना पढ़ें, ठीक है। जैसे मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मि रथी, आलोक वृत्त खंड, तो आपको सब कुछ छोड़ करके आलोक वृत्त खंड का भी उठा लेना है, इसी को उठा लेना है। बस इसमें से जितने भी प्रश्न है आपको पढ़ लेना है, बस कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आलोक वृत्त खंड का उठाइए, इससे जो प्रश्न हो और जो इसमें कहानी हो, सारी कहानी को पढ़ लीजिए। आप कहेंगे तो हम आपको अच्छी तरीके से इसका क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देंगे, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको कहानी और खंड काव्य तो हो गया, ठीक हो गया ना। अब देखिए हमारा खंड ख की बात करते हैं। खंड ख वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना खंड क है उतना ये भी है, ठीक। अब संस्कृत, इसमें क्या आता है, पहले संस्कृत भाग आता है, क्या आता है, संस्कृत भाग आता है। अब संस्कृत भाग में क्या पूछा जाएगा उसके बारे में थोड़ा आपको बताने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा क्या होगा, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, पहला चैप्टर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ठीक है, ये आपका चैप्टर हो जाएगा। इस चैप्टर को पढ़ लेना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, संस्कृत भाषायाम, ठीक है, संस्कृत भाषायाम पढ़ना है, इसे पढ़ना है। उसके बाद सारे चैप्टर को छोड़ देना है। महामना मालवीय, तीसरा आपको क्या पढ़ना है, महामना मालवीय, ठीक है। बस आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, ज़्यादा नहीं स्टूडेंट्स, हम आपको 3 चैप्टर दे रहे हैं। आप 3 चैप्टर तैयार कर लीजिए। डंके की चोट पर कहते हैं कि ये प्रश्न, अगर इसमें से प्रश्न नहीं आया तो उस दिन कमेंट करिएगा, सर आपने जो बताया है सही आया है, ठीक है। इस 3 चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से रीड करना है। अगर इन 3 चैप्टर से आपका नहीं आता है तब बताइएगा, ठीक है। उस समय डिसलाइक मार दीजिएगा, आकर चैनल पर दोबारा कमेंट करिएगा, ठीक है, सर आपने बताया था कि नहीं बताया था। तो यहाँ से 3 चैप्टर आपको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। इतनी अच्छी तरीके से आपको हम एकदम कन्फर्म तरीके से बता रहे हैं कि आपको 3 चैप्टर्स में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अभी प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे, जो भी प्रश्न होंगे उसको। अभी देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, हमारा बताना कर्तव्य। अगर इतनी चीज़ें आप मालूम रहेगी तो आप तो पढ़ ही सकते हैं, आपके पास सारा चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए व्याकरण की बात करते हैं, व्याकरण भाग की बात करेंगे। व्याकरण भाग की बात करते हैं। व्याकरण भाग में देखिए पहला हमारा क्या आता है, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, क्या गया, मुहावरे, ठीक है। उसका दूसरा नंबर क्या आता है हमारा, व्याकरण और शब्द रचना, ठीक। 2 चीज़ें आपको मिली तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो प्रश्न आपको सही लग रहे हों, जो प्रश्न ज़्यादा बार आए हों, उन प्रश्नों को पढ़ लेना है, ठीक। उसके बाद हमारा आता है काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बता रखा है, इसमें पहला क्या आता है अपना, इसी का पार्ट है ये, व्याकरण का ही पार्ट है। तो तीसरा नंबर क्या आएगा, रस, अलंकार एवं छंद। हमने आपको वीडियो प्रॉपर प्रोवाइड की है, कौन सा रस आएगा, कौन सा अलंकार आएगा, कौन छंद आएगा। आप
जा कर के वीडियो में वॉच कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है क्या, पत्र लेखन। क्या आता है, पत्र लेखन आता है। तो इस पत्र लेखन को अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना, हमने वीडियो बना कर रखी है। पाँचवें नंबर में निबंध की बात करते हैं। निबंध भी आपको हमने बहुत सारे बताए हैं, तो निबंध लेखन में भी आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट देखिए, इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है तो पढ़नी है, ठीक है। तो आप इन सब के अलावा कहीं पर ध्यान मत दीजिए चैप्टर्स के अलावा, ठीक है। आपको कहीं से भी मिले, अगर हमारे चैनल से, अदर चैनल से कहीं से भी मिले वीडियो, तो वॉच करिएगा इन चैप्टर्स से प्रश्नों को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको ऐसा लगे कि सर ने सही बताया तो बार लाइक ज़रूर करिएगा। इसमें हम आपसे कहते हैं कि 1000 लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए मेहनत की गई है। तो स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।